ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 319 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 23 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो लोग आपकी शरण में नहीं आते और देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे आपका कोई संबंध नहीं रहता क्या? भगवान ने कहा था पिछले वाले श्लोक में कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, मेरी शरण ग्रहण करता है, उसकी जो आवश्यकता है वह मैं पूर्ण करता हूँ और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में स्वाभाविक की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो देवताओं के भक्त हैं या अन्य लोगों के भक्त हैं, उनकी क्या गति होगी, या फिर उनके साथ आपका क्या कोई संबंध रहता है कि नहीं रहता है, उनके साथ आप कुछ आदान प्रदान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उस अर्जुन के संशयों का निवारण करते हुए श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो अन्य देवताओं के उपासक हैं, उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। भगवान ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी। भले ही व्यक्ति देवताओं की पूजा कर रहा है, परंतु वो भी भगवान की ही पूजा है। परंतु वो कैसी पूजा है? त्रुटिपूर्ण ढंग से। अगर आप इस भाव से देवताओं की पूजा करते हैं कि ये देवता भगवान के सेवक हैं, देवता भगवान की सत्ता में भगवान के सेवक के रूप में काम करने वाले हैं, और मैं देवताओं की पूजा करके भगवान की सेवा प्राप्त करूंगा, तो वो देवताओं की पूजा है वह भी पूर्ण मानी जाएगी, उसमें भी कोई दोष नहीं है। परंतु जब व्यक्ति इस भाव से देवताओं की पूजा करता है कि नहीं, देवता और भगवान सब एक ही हैं, देवताओं की पूजा करूंगा तब भी वही फल प्राप्त होगा, श्री कृष्ण की पूजा करूंगा तब भी वही फल प्राप्त होगा। आज तो तथाकथित कोई व्यक्ति या अन्य व्यक्ति अनेक प्रकार के छोटे मोटे भक्त बन जाते हैं, या कोई व्यक्ति किसी के लिए शरीर त्याग देता है तो उसको भी देवता के रूप में उपाधि दे देते हैं, और उस व्यक्ति की पूजा करते हुए सोचते हैं कि ये भी भगवान के सम्मान ही पूजा है। इस कारण उन व्यक्तियों की अधोगति होती है, अर्थात उनको वो फल प्राप्त नहीं होता जो भक्तों को फल प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि जो लोग इंद्र और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे वास्तविक रूप से आपकी ही पूजा करते हैं, तो फिर वे संसार में वापस क्यों आ जाते हैं? स्वाभाविक है, जो बुद्धिमान होगा, जो ध्यान के साथ सुनेगा, उसके मन में प्रश्न उठेंगे। वरना इस श्लोक को पढ़ा, समझा, आगे बढ़ते रहें। ये तो सब अर्जुन के साथ वार्तालाप हो रही है, हमें क्या लेना देना। मात्र पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई मन में प्रश्न नहीं उठेगा, परंतु जब जिज्ञासावश प्रश्न पढ़ेंगे तब निश्चित रूप से प्रश्न उठेगा कि अगर देवताओं की पूजा भी, भगवान ने क्या कहा है, वो देवताओं की पूजा करते हुए भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं, परंतु वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न स्वाभाविक उठेगा कि अगर देवताओं की पूजा करना भी आपकी ही पूजा है, तो फिर देवताओं के सेवक हैं, देवताओं के भक्त हैं, वो आपके धाम में क्यों नहीं आ सकते? क्यों उनको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ता है? तो उसके उत्तर में आचार्यगण समझाते हैं कि अन्य देवताओं को श्री कृष्ण के सम्मान समझकर पूजा करने से अपराध कर बैठते हैं, जैसा कि प्राय भारत में कहा जाता है सब देवता एक ही हैं। वे हमने समझाया वैसा, जैसा कि लोग प्राय ये समझकर देवताओं की पूजा करते हैं कि सब देवता एक ही हैं, और प्राय भारत में यही कहा जाता है सब देवता एक ही हैं, किसी की भी पूजा करो सब एक ही है, सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं, किसी की भी पूजा करो सब उसी स्थान पर पहुंचेंगे। परंतु समझने वाली बात है कि सब एक नहीं है, भगवान एक ही हैं और बाकी सब उनकी सत्ता में, उनके निरीक्षण में करने वाले, कार्य करने वाले उनके सेवक हैं। नाम अपराध के बारे में पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में वर्णन आता है। शिवस्य श्री विष्णुर यह गुण नामादि संकलम धिया भिन्नम प्रशंस खलु हरि नवान यह कर। पद्म पुराण में नाम अपराध के विषय में वर्णन आता है। जो सबको एक समान मानते हैं ना,
कि सब देवता एक ही हैं, सब भगवान श्री कृष्ण और सारे जीव है वो एक ही हैं, उनके लिए पद्म पुराण में नाम अपराध के विषय में वर्णन आता है कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना ये बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ पे ब्रह्मा जी और शिव जी को भी जब भगवान से स्वतंत्र या भगवान के समान नहीं माना जाता, तो अन्य इंद्र चंद्र वरुण ये सारी देवताओं को तो भगवान के समान मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। भक्तों, जो कोई व्यक्ति देवताओं को भगवान के समान मानता है वो नाम अपराध करता है, और उस नाम अपराध के कारण उसकी हरिनाम में रुचि नहीं लगती है या भगवत भक्ति में उसकी प्रगति नहीं हो पाती है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है। भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की सेवा में लगे रहते हैं वो अधिक बुद्धिमान नहीं होते। हालांकि तत्व से देखा जाए तो वो भी पूजा मेरी है, परंतु वो अधिक बुद्धिमान नहीं होते। जिस प्रकार एक पेड़ की टहनियों पर आप जल डालेंगे तो वो एक तरीके से देखा जाए पेड़ को ही जल दे रहे हैं, परंतु वो बुद्धिमानी वाला काम नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान होगा वो पेड़ के जड़ में पानी डालेगा। टहनियों पर पानी डालने वाला व्यक्ति तो मूर्ख माना जाएगा। एक एक टहनी पर घूम घूम कर ये डाल पे बैठा है, फिर उतर कर उस डाल पे जाएगा और उधर टहनी ऊपर पत्तियों को पानी देगा, क्या उसका कुछ लाभ होगा? हो सकता है कि वो पानी उसके ऊपर टहनियों पर डालेंगे तो गिरता हुआ नीचे पेड़ की जड़ में आएगा, परंतु वो कार्य पूर्ण नहीं है, वो त्रुटिपूर्ण ढंग से है। उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति उस पेड़ की जड़ में पानी डालेगा तो सारी टहनियों तक, सारी पत्तियों तक स्वतः ही पहुंच जाएगा। जैसा कि भागवतम में वर्णन आता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तद्भुजा उपशाखं प्राण उपहार यथेन्द्रियाणाम तथैव शरणम अहम अच्युतेज्य। जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारे टहनियों, पूरे पत्तियां, सब जगह जल पहुंच जाता है, जिस प्रकार उदर में भोजन डालने से पूरे शरीर को शक्ति प्राप्त हो जाती है। हाथ को अलग से खिलाना नहीं पड़ता, आँख को अलग से खिलाना नहीं पड़ता। जब उदर में भोजन जाता है तो पूरा शरीर है वो कार्यान्वित होता है, चलायमान होता है, शक्ति प्राप्त करता है। उसी भांति भगवान कहते हैं कि जो कोई मेरी पूजा करता है, श्री कृष्ण की पूजा करता है, वो सारे के सारे देवताओं को छोड़ो संपूर्ण सृष्टि को तृप्त करता हुआ प्रतीत होता है। अतः सार यह है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर श्री कृष्ण की सेवा में लगना है, और उसी सेवा से सारे देवता, सारे प्राणी है वो संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। विभिन्न देवता हैं वो भगवान के सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। देवताओं को भगवान के निर्देशक या अधिकारी माना गया है। जिस प्रकार इस जगत में भी हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें अलग अलग अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों के पालन नहीं करना पड़ता, बल्कि जो सरकार नियम बनाती है, जो विधानसभा से नियम पारित होता है, जो संसद से नियम पारित होता है, उन नियमों का पालन करना होता है। और उन नियमों का पालन करने से सारे अधिकारी हैं वो भी प्रसन्न रहते हैं। अगर आप सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन करेंगे, अधिकारी आपको फाइन नहीं मारेंगे, अधिकारी आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने नियम बनाए उसका आप पालन कर रहे हैं। उसी भांति श्री कृष्ण की सेवा करने से, श्री कृष्ण के बताए गए सिद्धांतों का पालन करने से आप देवताओं द्वारा दंडित नहीं होंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 10.2 में भी कहते हैं, न मे विदु सूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदि देवानां महर्षिणां स सर्वस्य। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति तथा या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। भगवान कहते हैं कि न तो देवता न ही महर्षिगण कोई भी मेरे बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानता है, क्योंकि उनकी भी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। अर्थात देवता महर्षिगण सारे के सारे संसार है वो मुझ श्री कृष्ण द्वारा प्रकट होता है, मुझ श्री कृष्ण द्वारा उद्गम होता है। यहाँ पे सिद्ध होता है कि देवता हैं वो भी भगवान की संतान है, इस नाते वो हमारे भाई हैं। तो बड़े भाई के नाते तो हम उनकी पूजा कर सकते हैं, बड़े भाई के नाते हम उनकी सेवा कर सकते हैं, परंतु परम पिता तो श्री कृष्ण है। जैसा कहा जाता है, आचार्य ब्राह्मणो मूर्ति ही प्रजापते, आचार्य ब्राह्मणो मूर्ति ही पिता मूर्ति प्रजापते।
कि आचार्य है वो समस्त समाज के एक आचार्य के रूप में है, और ब्रह्मा जी है वो परम पिता, ब्रह्मा जी है पिता के रूप में है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि के प्रत्येक जीव का निर्माण किया है। आचार्य ब्राह्मणो मूर्ति ही पिता मूर्ति प्रजापति, और जो इंद्रदेव है वो एक बड़े भाई के रूप में है, और जो पृथ्वी देवी हो माता का रूप है। तो इस संसार में हमारे जो नियम हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, उनको अलग अलग जगह से दृष्टांत देते हुए समझाते हैं कि जगत में रहते हुए भी हमें अपने परिवार में सबका सम्मान करना है। बड़े भाई का सम्मान इंद्रदेव के रूप में करें, माता का सम्मान पृथ्वी देवी के रूप में करें, पिता का सम्मान ब्रह्मा जी के रूप में करें, और जो ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, उनको बहुत ही ऋषियों के रूप में उनका सम्मान करना चाहिए। और इस बात को हिरण्यकशिपु और रावण जैसे असुर भी जानते थे, पर आज आप और हम नहीं समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके मूल हैं, देवताओं के भी स्वामी हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। इस बात को आज का मनुष्य जो कहता है कि हम भक्त हैं, वो नहीं जान पाते हैं, जबकि हिरण्यकशिपु और रावण जैसे राक्षस थे, असुर थे, वो भी इस बात को जानते थे। आप कहेंगे कैसे? हिरण्यकशिपु और रावण ने क्या कार्य किया? उन्होंने अपने सहयोगियों को, अपने निर्देशकों को आदेश दिया कि जाओ ब्राह्मण और गो रक्षा है, गो संस्कृति है, उसका विनाश कर दो। जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु के लिए, उस यज्ञ का विध्वंस कर दो, क्योंकि जब ब्राह्मण यज्ञ के रूप में भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे, उससे सारे देवताओं को शक्ति प्राप्त होगी। और जब भगवान श्री विष्णु को यज्ञ नहीं करेंगे और गायों की रक्षा नहीं होगी, गायों को तहस नहस किया जाएगा, ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट किया जाएगा, स्वतः ही देवता है वो भी फल से वंचित होते जाएंगे। तो जब रावण ने वही कार्य किया, हिरण्यकशिपु ने वही किया, कंस ने भी वही किया, वो असुर होते हुए भी जानते थे कि समस्त शक्ति का स्रोत है वो भगवान है, और आप और हम अनेक देवताओं को भगवान मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं जान पा रहे हैं, यही हमारी दुर्गति का कारण है भक्तों। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो सम्राट की सेवा करता है उसके पास अन्य अधिकारियों की सेवा करने का समय नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि वो अनादर करता है। भक्तों, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जो सम्राट की सेवा करता है उसको अन्य किसी की सेवा करने का समय नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए प्रधानमंत्री का सेवक है और कोई मंत्री कहे कि आइए भाई मुझे काम है, तो वो ये कहकर मना कर देगा, नहीं मैं तो प्रधानमंत्री की सेवा में व्यस्त हूँ, और वो दूसरा अधिकारी है वो उनको कुछ कह भी नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो उन अन्य व्यक्तियों का अनादर कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो भगवान की सेवा में संलग्न है, उसके पास समय नहीं है, वो अनादर नहीं कर रहा है। उसी बात ही जो श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है, वो समस्त देवताओं का भी आदर करते हुए उनका अनादर नहीं कर रहा है, परंतु उसके पास समय ही नहीं है कि वो देवताओं की सेवा करे। महान आचार्य कहते हैं कि मैं तो संध्या वंदन को प्रणाम करता हूँ, शाम की संध्या को प्रणाम करता हूँ, स्नान को प्रणाम करता हूँ, अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। आज से उनको कह रहा हूँ कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपकी पूजा कर सकूँ, क्योंकि मैं उस श्री कृष्ण की ध्यान में पूर्ण रूप से प्रेम में मग्न हूँ। तो हमें भगवान की सेवा में मग्न होकर अन्य सारी सेवाओं को नज़रअंदाज करेंगे तो भी वो सेवाएं पूर्ण मानी जाएगी, अन्य देवता उससे नाराज नहीं होते हैं। इसी प्रकार भक्त देवताओं का अनादर नहीं करते, पर सेवा श्री कृष्ण की ही करते हैं। इसी प्रकार भक्त हैं वो देवताओं का अनादर नहीं करते, परंतु सेवा श्री कृष्ण की ही करते हैं। एक नई नवेली बहू का दृष्टांत देते हैं आचार्य गण, अक्सर समझाते हैं कि जिस प्रकार एक नई बहू घर में आती है, सबकी सेवा करती है, ननद की, जेठानी की, सास की, ससुर की, सबकी सेवा करती है, सबका सम्मान करती है, परंतु प्रेम किससे करती है? एकमात्र अपने पति से। सबका सम्मान करेगी, सबकी सेवा करेगी, परंतु प्रेम पति से करेगी। उसी भांति हमें सब जीवों का सम्मान करता है, सब देवताओं का सम्मान करना है, परंतु प्रेम एकमात्र श्री कृष्ण से करना है। अगर सारे देवता प्रसन्न हो जाएं और श्री कृष्ण प्रसन्न न हो तो कोई लाभ नहीं, परंतु श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अगर सारे देवता भी प्रसन्न हो जाए और श्री कृष्ण रूठ जाएं तो हमें कोई लाभ नहीं भक्तों, परंतु अगर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए और देवता रूठ जाएं तो भी सारे जीव प्रसन्न हो जाएंगे। श्री कृष्ण प्रसन्न होने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके दृष्टांत आते भक्तों,
काली माँ और जड़ भरत जी का दृष्टांत आता है। जड़ भरत जी के विषय में आप सब भागवतम से कथा से भलीभांति वाकिफ हैं, मैं मात्र आपको याद दिला रहा हूँ। जब जड़ भरत जी एक अबोध की भांति जीवन निर्वहन कर रहे थे, तब एक काली के भक्त अनुष्ठान करने के लिए बलि देना चाह रहे थे। तो घूमते घूमते जड़ भरत जी को देखा, हष्ट पुष्ट थे, बड़े जवान लग रहे थे, उनको लेके गए और बलि चढ़ाने के लिए उनको अच्छे से खिलाया पिलाया, खूब सेवा करी। और जब बलि के लिए काली माता के सामने ले जाए गए, जड़ भरत जी वो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, अर्थात वैष्णव थे। जब बलि चढ़ाने के लिए उनके सामने ले जाए गए, जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाई, माता देवी स्वयं काली प्रकट हुई और जड़ भरत जी की रक्षा करी और अन्य जो उपासक थे उनका विध्वंस कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि देवी देवता भी भगवान श्री विष्णु के भक्तों जो करता है उससे प्रसन्न रहते हैं। दूसरी तरफ जो स्वयं काली के भक्त थे उनका विनाश कर दिया, परंतु भगवान श्री विष्णु के जो भक्त थे जड़ भरत, उनकी रक्षा करी। इससे सिद्ध होता है कि देवता भी भगवान के भक्तों से प्रसन्न रहते हैं, भगवान की सेवा से प्रसन्न रहते हैं। दूसरा दृष्टांत भक्तों शिव जी द्वारा अर्जुन को अस्त्र देने का आता है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन है वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक एक सुअर है, असुर था, वो सुअर के रूप में अर्जुन की तरफ हमला करने के लिए आता है। अर्जुन तुरंत अपने बाण को लेते हैं और उसके ऊपर प्रहार कर देते हैं। दूसरी तरफ से एक साधारण व्यक्ति है, वो भी उसके ऊपर प्रहार करता है। तो दोनों बाण एक ही समय लग जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो अर्जुन कहते हैं ये मेरा शिकार है और वो व्यक्ति कहता है, शिकारी कहता है कि मेरा शिकार है। तब दोनों में युद्ध होने लगता है कि कौन श्रेष्ठ। तब अर्जुन और उनका कोई किसी का निर्णय ही नहीं ले हो रहा था। तब अर्जुन समझ गए कि मेरे बाण का तोड़ तो या तो शिव जी के पास है, या इंद्रदेव के पास है, या स्वयं श्री कृष्ण के पास है। इसके और श्री कृष्ण तो हो नहीं सकते, इंद्रदेव हो नहीं सकते, मैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निकला हूँ, इसलिए शिव जी ही होंगे। और वो शिवलिंग को बनाकर उसके ऊपर फूल अर्पित करता है और वो फूल उस शिकारी के ऊपर गिरने लगते। तब अर्जुन समझ गए कि वो स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया तो भगवान भोलेनाथ ने अर्जुन को अपना पशुपत अस्त्र दे दिया, जो कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में उनकी सहायता करने के लिए काम आए। अगला दृष्टांत भक्तों कुबेर जी द्वारा ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देने का आता है। जब ध्रुव महाराज और यक्षों के बीच में मध्य युद्ध होने लगा, क्योंकि यक्षों ने ध्रुव महाराज के भाई का वध कर दिया था। ध्रुव महाराज पहाड़ की भांति उनके ऊपर टूट पड़े, एक एक करके सबका विनाश करने लगे। ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा सामने वाला विरोधी खेमा है वो समाप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी को वहाँ पे प्रकट होके उनके बीच में दखलंदाजी करके युद्ध को विराम करवाना पड़ा। हे ध्रुव, तुम तो भगवान के भक्त हो, किसी ने कोई गलती कर दी उसको क्षमा कर दो। आज भी अनेक लोग गलतियाँ करते हैं और लोग उनसे बदला लेने के लिए जीवन भर उनसे बदला लेने के भाव से ही जलते रहते हैं, परंतु वह व्यक्ति महान है जो दूसरों को क्षमा कर दे। हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए। कोई व्यक्ति अज्ञानी होने के नाते हो सकता है गलती कर दे, परंतु उनसे बदला लेना ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब हम क्षमा कर देंगे निश्चित रूप से उसका भी हृदय परिवर्तित होगा और हम जिस पूरे दिन जलने की भावना है उससे मुक्त हो पाएंगे। ध्रुव महाराज को अनेक प्रसंगों द्वारा समझाया गया, ध्रुव महाराज मान गए। तब जो कुबेर जी यक्षों के राजा थे, उन्होंने हालांकि उनके सहयोगियों का वध किया था ध्रुव ने, परंतु ध्रुव है वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते कुबेर जी उनको आशीर्वाद देते हैं। इन सब दृष्टांतों से भक्तों ये सिद्ध होता है कि जो भगवान के भक्त हैं वो सबको प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण के भक्त सबको प्रिय होते हैं और उनकी सेवा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। एक बार शिव जी, रावण है वो शिव जी का भक्त था, परंतु जब रावण को मारने की तैयारी चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसमें शिव जी भी उपस्थित थे और वो भी परामर्श दे रहे थे किस प्रकार उसको मारना है। अर्थात यहाँ पे समझना चाहिए कि जो देवता हैं वो अपने भक्तों को वरदान तो देते हैं, परंतु वो प्रेम है वो भगवान के भक्तों से ही करते हैं। अतः हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा करने से भगवान द्वारा नियुक्त सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भक्तों हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जो सारे के सारे निर्देशक देवता हैं या उनके अधिकारी हैं, सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जो अधिकारी या निर्देशक हैं वो सरकार के
नियंत्रण में होते हैं, अतः उन्हें घूस नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार हमें जो नियम बताए गए उस नियमों का पालन करते हुए हमें उस रीति रिवाज से कार्य करना है। अधिकारियों को घूस देना, हम छोटे छोटे कार्य के लिए घूस देते हैं। ये काम करवाना है, 100 रुपये का नोट डाल दिया। हवालदार से बचना है, 200 का नोट डाल दिया। ये घूस देना नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। उसी भांति देवताओं के द्वारा बताए गए नियमों का, भगवान के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करना है। हमें देवताओं की पूजा करके उनको घूस नहीं देनी है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा करने का समर्थन नहीं करते। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है कि ये अविधि अर्थात त्रुटिपूर्ण ढंग से किया जाता है। कौन से को? देवताओं की शरण में जाने को। एकमात्र श्री कृष्ण की पूजा करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण व्यर्थ ही देवता पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। और इसका दृष्टांत भक्तों, जब श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए, उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से कहकर इंद्र पूजा को रुकवा दिया। कहा कि इंद्रदेव का तो कर्तव्य है कि वो उनको बारिश करना चाहिए। और इंद्रदेव इतने वर्षों से वो पूजा कर रहे थे, इंद्रदेव को भी देखना ही नहीं आए। और जब बंद करी तब इंद्रदेव का ध्यान गया कि ऐसा कौन है जो मेरी पूजा बंद करवा दे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस दृष्टांत द्वारा नंद बाबा को कहकर इंद्रदेवा को देव की पूजा बंद करवाने का कहकर यह सिद्ध किया कि इंद्रदेव या अन्य देवताओं की पूजा करने के बजाय श्री कृष्ण गिरिधारी गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और भगवान ने उसके उपरांत जो वृंदावन वासियों की रक्षा करी, ये भी सिद्ध करता है कि जो श्री कृष्ण की शरण में जाता है उसका अन्य देवता, अन्य असुरगण कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गीता 7.20 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। गीता 7.20 में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जो देवताओं के जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, अर्थात जिनको भौतिक भोग करने की इच्छा है, इंद्रिय भोग की लालसा बनी हुई है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं, ताकि देवताओं की पूजा करने से मुझे ये फल प्राप्त होगा और इस फल का भोग करके मैं जीवन में सुखी रह पाऊंगा। कभी कभी भक्त भी देवताओं के पास जाते हैं, पर भौतिक इच्छा लेकर नहीं, बल्कि भगवान प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य से। कभी कभी भगवान के भक्त हैं, वो भी देवताओं की शरण में जाते हैं, परंतु उनका लक्ष्य अलग होता है। उनका लक्ष्य भौतिक भोग प्राप्त करना नहीं होता, उनका लक्ष्य होता है भगवत सेवा प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। कात्यायनी देवी के व्रत का दृष्टांत आता है। गोपियाँ कात्यायनी देवी का व्रत करते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ के पास जाकर भी अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मांगेंगे, श्री कृष्ण की भक्ति मांगेंगे, भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के पास जाकर आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपने जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के नाम का आश्रय लिया, उनके सेवा में संलग्न रहे, हमें भी वो भाव प्रदान करो ताकि हम भी प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा में लग सके। हनुमान जी निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। और जब भक्तगण भगवान के सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से देवताओं के पास जाते हैं, देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर यह समझना होगा कि भक्त भी कभी कभी देवताओं के पास जाते हैं, परंतु उनका उद्देश्य होता है भगवान की सेवा प्राप्त करना। अतः इस श्लोक का सार यह है भक्तों कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो देवताओं की उपासक हैं वो भी भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, परंतु उस कार्य को वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। अतः हमें इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि जो त्रुटिपूर्ण ढंग से कार्य किया जा रहा है उसको सुधारा जाए और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आचार्यों का दिशा निर्देश प्राप्त करें, भगवत भक्तों की संगति प्राप्त करें, ताकि हम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर सकें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके हम सारे के सारे कार्यों को पूर्ण सिद्ध कर सकें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 23 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम